हर हर महादेव। नमस्कार मेरी सभी माताओं, बहनों और भाइयों। आज मैं आप सभी के समक्ष एक ऐसी अत्यंत पुण्यदायी, हृदय को शुद्ध कर देने वाली और जीवन की दिशा बदल देने वाली व्रत कथा सुनाने जा रही हूँ, जिसे सुनने मात्र से मनुष्य के जन्म जन्मांतरों के पाप कटने लगते हैं, जिसे करने से दरिद्रता, रोग, क्लेश, कलह और दुर्भाग्य स्वयं दूर होने लगते हैं। आज की ये कथा है षटतिला एकादशी पारण की व्रत कथा। भक्तों, आपने अनेक बार एकादशी का व्रत किया होगा, उपवास रखा होगा, दीप जलाया होगा, भगवान विष्णु का स्मरण किया होगा, लेकिन क्या आपने कभी गंभीरता से ये सोचा है व्रत का फल कब मिलता है? क्या केवल उपवास रखने से ही पूर्ण पुण्य मिल जाता है, या फिर व्रत का वास्तविक फल पारण से जुड़ा होता है? शास्त्र स्पष्ट कहते हैं, व्रत का पुण्य तभी पूर्ण होता है जब उसका विधिपूर्वक पारण किया जाए। यदि व्रत रखा जाए परंतु पारण में भूल हो जाए तो वही व्रत पुण्य के स्थान पर कष्ट का कारण बन जाता है। षटतिला एकादशी विशेष रूप से तिलों से जुड़े दान, जप, स्नान और पारण का पर्व है। इस दिन की गई छोटी सी चूक भी जीवन में बड़े बड़े संकट ले आती है। आज की कथा कल्पना नहीं, ये कथा जीवन की सच्चाई है। एक ऐसा परिवार जो श्रद्धा से व्रत करता था, लेकिन पारण की विधि को हल्के में ले बैठा, और फिर बच्चों का भविष्य डगमगाने लगा, पति पत्नी में कलह बढ़ने लगी, रोजगार छिन गया, सम्मान मिटने लगा, घर में रोग, ऋण और अशांति भर गई। ये कथा चेतावनी भी है और मार्गदर्शन भी। तो भक्तों, कथा को अंत तक अवश्य सुनिएगा, क्योंकि अंत में मैं आपको बताऊंगी सही पारण कैसे करें, किस समय करें, किन भूलों से बचें और कैसे ये व्रत जीवन बदल देता है। अब आइए कथा शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। गंगा किनारे बसे एक शांत, समृद्ध और धर्मपरायण नगर में एक मध्यम वर्गीय लेकिन अत्यंत संस्कारी परिवार निवास करता था। इस परिवार के मुखिया थे धर्मदत्त, पत्नी थी सुलोचना, 2 छोटे बच्चे, एक पुत्र आनंद और एक पुत्री शारदा। धर्मदत्त कोई राजा नहीं था, कोई सेठ नहीं था, परंतु उसका जीवन ईमानदारी और धर्म पर आधारित था। वो प्रतिदिन प्रातः स्नान, भगवान विष्णु का स्मरण, तुलसी पूजन और यथाशक्ति दान करता। उसकी पत्नी सुलोचना प्रत्येक एकादशी का व्रत रखती, कथा सुनती, दीप दान करती और बच्चों को भी धर्म सिखाती। नगर में लोग कहते थे, इनके घर में भले धन कम हो पर शांति बहुत है। माघ मास की शीतल सुबह थी। नगर के मंदिरों में घंटियां बज रही थीं। पुजारी ने घोषणा की, आज षटतिला एकादशी है। आज तिल से स्नान, तिल से दान और तिल से पारण करने का दिन है। सुलोचना ने श्रद्धा से व्रत का संकल्प लिया। उसने कहा, हे नारायण, मैं ये व्रत अपने परिवार की सुख शांति के लिए करती हूँ। व्रत पूरे नियम से रखा गया। जल से स्नान, तिल मिश्रित जल से आचमन, उपवास, रात्रि में जागरण, सब कुछ शास्त्रानुसार हुआ। व्रत रखना आसान है, पारण करना कठिन। एकादशी के अगले दिन द्वादशी आई। धर्मदत्त को काम पर जल्दी निकलना था। बच्चे स्कूल जाने की जल्दी में थे। सुलोचना ने सोचा, आज थोड़ा देर से पारण कर लूंगी, पहले बच्चों को भेज दूं। उसे ये ज्ञात नहीं था कि पारण का समय सीमित होता है। उसने पारण का मुहूर्त नहीं देखा, तिल का प्रयोग नहीं किया, विष्णु स्मरण किए बिना भोजन कर लिया। बस यहीं से एक बड़ी भूल हो गई। पहले छोटे छोटे संकेत आए। आनंद पढ़ाई में कमजोर होने लगा। शारदा बार बार बीमार पड़ने लगी। धर्मदत्त की नौकरी में तनाव बढ़ गया। घर में बिना कारण झगड़े होने लगे। सुलोचना को लगा, शायद ये समय की परीक्षा है। धर्मदत्त ने भारी स्वर में इतना ही कहा और चुप हो गया। उसकी आंखों में कोई शिकायत नहीं थी, बस एक अनकहा प्रश्न था जो बार बार उसके भीतर उठ रहा था। सुलोचना ने अपने आंचल से आंसू पोंछे। वो भी यही सोच रही थी कि क्या सचमुच ये केवल समय की मार है, या कहीं कोई ऐसी भूल हो गई है जिसका दंड उन्हें धीरे धीरे भुगतना पड़ रहा है। दिन बीतते गए। समस्या एक एक करके नहीं, बल्कि लहरों की तरह आने लगी। आनंद, जो कभी पढ़ाई में होशियार था, अब किताब खोलते ही घबरा जाता। उसका मन पढ़ाई में नहीं लगता। शिक्षक शिकायत करने लगे। विद्यालय से नोटिस आने लगे। शारदा, जो हर समय हंसती खेलती रहती थी, अब अक्सर बुखार में तपने लगी। डॉक्टर बदले गए, दवाइयां बदली गईं, पर रोग जड़ से हटता ही नहीं था।
घर में जो थोड़ी बहुत बचत थी वो दवाइयों और उधार में घुलने लगी। धर्मदत्त को नई नौकरी की तलाश में नगर नगर भटकना पड़ा। कहीं अनुभव कम बताया गया, कहीं उम्र अधिक कह दी गई, तो कहीं पहले से ही किसी अपने को रख लिया गया। हर बार लौटते समय उसके कदम और भी भारी हो जाते। रात को भोजन के समय चारों लोग एक साथ बैठते, पर कोई कुछ बोलता नहीं। थाली में भोजन कम और चिंता अधिक होती। धीरे धीरे पति पत्नी के बीच भी बात बात पर तकरार होने लगी। कभी सुलोचना कहती, आपने समय रहते ध्यान नहीं दिया, तो कभी धर्मदत्त कह उठता, सब मेरी ही गलती है क्या। बच्चे चुपचाप ये सब देखते, उनके कोमल मन पर डर की छाया गहराती जाती। समय किसी के लिए नहीं रुकता। उसी तरह 1 वर्ष बीत गया और फिर माघ मास आया। नगर में फिर वही घोषणाएं गूंजने लगी। आज षटतिला एकादशी है। सुलोचना का मन कांप उठा। पिछले वर्ष की भूल आज भी उसके हृदय में चुभ रही थी। उसने सोचा, क्या फिर से व्रत करूं या कहीं फिर कोई भूल ना हो जाए। परंतु भीतर से एक आवाज आई, भगवान से मुंह मोड़ लेना समस्या का समाधान नहीं है। उसने फिर व्रत का संकल्प लिया, इस बार और भी अधिक श्रद्धा से, इस बार और भी अधिक भय के साथ। पूरे दिन उपवास रखा, तिल से स्नान किया, तिल का दीप जलाया। भगवान विष्णु के सामने हाथ जोड़कर घंटों बैठी रही, लेकिन मन में एक डर था कि पारण कैसे करूं, कहीं फिर वही गलती न हो जाए। द्वादशी का सूर्योदय हुआ। सुलोचना सुबह से ही व्याकुल थी। धर्मदत्त ने कहा, आज मुझे एक जगह इंटरव्यू के लिए जाना है, शायद देर हो जाए। बच्चों को स्कूल भेजना था, घर में दूध नहीं था, रसोई में तिल तो थे पर विधि का पूरा ज्ञान नहीं था। सुलोचना सोचती रही कि क्या पहले बच्चों को भेजूं, क्या पहले पति को भोजन कराऊं या पहले स्वयं पारण करूं। उसके मन में कोई स्पष्ट उत्तर नहीं था। उसी असमंजस में समय निकलता गया। घड़ी की सुइयां मानो चेतावनी दे रही थीं, और तभी द्वार पर किसी ने आवाज दी, भिक्षा दे दो मां। दरवाजा खोलते ही वही वृद्ध साधु खड़े थे जिन्होंने पिछले वर्ष भी संकेत दिया था। उनकी आंखों में करुणा थी, स्वर में गंभीरता। उन्होंने भीतर आते ही कहा, बेटी, व्रत से अधिक पारण की शुद्धता आवश्यक होती है। सुलोचना उनके चरणों में गिर पड़ी। महाराज, हमसे अज्ञानवश भूल हो गई, कृपा करके सही मार्ग बताइए। साधु ने कहा, षटतिला एकादशी केवल उपवास का नाम नहीं है, ये व्रत अनुशासन सिखाने आता है। उन्होंने बताया कैसे तिल से स्नान, कैसे तिल का दान, कैसे तिल से बना पारण और कैसे सही समय में भगवान विष्णु का स्मरण आवश्यक है। सुलोचना का मन मानो प्रकाश से भर गया। उसने साधु के बताए अनुसार उसी क्षण विधि पूर्वक पारण किया, भगवान विष्णु का नाम लिया, तिल का अर्पण किया, फिर अन्न ग्रहण किया। मन में वर्षों बाद कुछ हल्कापन महसूस हुआ। धर्मदत्त इंटरव्यू से लौटा। उसके चेहरे पर पहली बार आशा की झलक थी। उसने कहा, आज पता नहीं क्यों सब कुछ ठीक लगा। कुछ दिनों में धर्मदत्त को नौकरी मिल गई। आनंद की पढ़ाई में धीरे धीरे सुधार होने लगा। शारदा की तबीयत स्थिर होने लगी। समस्याएं पूरी तरह समाप्त नहीं हुई थीं, पर अब उनसे लड़ने की शक्ति आ गई थी। ये शक्ति केवल शरीर की नहीं थी, ये शक्ति मन की थी, ये शक्ति विश्वास की थी। ये शक्ति उस सही पारण से जन्मी थी जिसने सुलोचना के हृदय में नया प्रकाश भर दिया था। पहले जहां हर समस्या देखकर उसका मन टूट जाता था, अब वही समस्याएं उसे डरा नहीं पा रही थीं। वो समझ चुकी थी कि संकट अचानक नहीं आते और समाधान भी एक ही दिन में नहीं मिलता। पर अब वो घबराती नहीं थी, बल्कि हर कठिनाई के सामने भगवान विष्णु का नाम लेकर डटकर खड़ी हो जाती थी। जिस घर में सुबह की शुरुआत आहों और चिंता से होती थी, अब वहां मंत्रों की मधुर ध्वनि सुनाई देने लगी। सुलोचना प्रातः उठकर स्नान करती, तुलसी को जल चढ़ाती और मन ही मन कहती, हे नारायण, जो भूल अज्ञान में हुई उसके लिए क्षमा करना और जो मार्ग आपने दिखाया उसी पर चलने की शक्ति देना। धर्मदत्त ये सब देखता और उसके भीतर भी कुछ बदलने लगा। वो अब अपनी असफलताओं को भाग्य का दोष नहीं देता था, बल्कि उन्हें ईश्वर की परीक्षा मानकर धैर्य से स्वीकार करने लगा था। आनंद अब किताब खोलते समय डरता नहीं था, पढ़ाई में फिर से मन लगने लगा था। एक दिन वो बोला, माँ, आज अध्यापक ने मेरी तारीफ की। सुलोचना की आंखें भर आईं। ये वही आंखें थीं जो कभी निराशा से भरी रहती थीं।
शारदा, जो हर दूसरे दिन बीमार पड़ जाती थी, अब हंसते खेलते घर में दौड़ने लगी थी। घर में हंसी की आवाज धीरे धीरे लौट रही थी। पर भक्तों, जब जीवन पटरी पर आने लगता है, तभी समाज अपनी परीक्षा शुरू करता है। जिन लोगों ने धर्मदत्त से मुंह मोड़ लिया था, अब वही कहने लगे, देखो फिर से नौकरी मिल गई। पर उनके शब्दों में सहानुभूति कम और परख अधिक थी। धर्मदत्त ये सब समझता था, पर अब उसके मन में कड़वाहट नहीं थी। वो जान चुका था कि सम्मान किसी एक दिन में नहीं लौटता, उसे समय लगता है। नौकरी मिलने के कुछ ही समय बाद कंपनी में अचानक घाटा हो गया। छंटनी की खबरें फिर से फैलने लगी। पुरानी चिंता एक बार फिर दरवाजा खटखटाने लगी। पर इस बार धर्मदत्त घबराया नहीं। उसने घर आकर कहा, जो होगा वो सह लेंगे, पर गलत रास्ता नहीं अपनाएंगे। सुलोचना ने भी कहा, जब भगवान इतनी दूर तक साथ लाए हैं तो आगे भी मार्ग दिखाएंगे। कुछ दिन बाद वही वृद्ध साधु फिर से आए। उन्होंने कहा, अब तुम समझ चुके हो कि व्रत का अर्थ केवल कर्मकांड नहीं, बल्कि जीवन में संतुलन लाना है। उन्होंने समझाया, षटतिला एकादशी मनुष्य को ये सिखाती है कि छोटी सी लापरवाही बड़ा कष्ट दे सकती है और छोटी सी जागरूकता बड़ा परिवर्तन ला सकती है। सुलोचना ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, अब हम कभी पारण को हल्के में नहीं लेंगे। समय बीतता गया। धर्मदत्त की नौकरी स्थिर हो गई। घर का उधार धीरे धीरे उतरने लगा। समाज में फिर से उनकी बात सुनी जाने लगी। घर में त्योहार मनने लगे, दीप जलने लगे। लेकिन अब ये परिवार केवल सुख में नहीं, दुख में भी भगवान को याद करता था। यही वो परिवर्तन था जिसने उनके जीवन की दिशा ही बदल दी थी। पहले जब सुख आता था तब भगवान को धन्यवाद दिया जाता था, और जब दुख आता था तब केवल प्रश्न किए जाते थे। पर अब सुख और दुख दोनों ही स्थितियों में भगवान विष्णु का नाम उनके होठों पर समान भाव से रहता था। धर्मदत्त अब ये समझ चुका था कि जीवन में आने वाली हर कठिनाई दंड नहीं होती। कभी कभी वो चेतावनी होती है और कभी कभी वो आत्मबल को परखने की कसौटी होती है। सुलोचना भी अब पहले जैसी नहीं रही थी। उसका मन अब भय से नहीं, बल्कि धैर्य से भरा रहता था। वो जान गई थी कि जब तक मन विचलित रहेगा, तब तक समाधान दिखाई नहीं देगा। जीवन में जब लगता है कि सब कुछ संभल गया है, तभी सबसे बड़ी परीक्षा आती है। एक दिन अचानक धर्मदत्त के पिता की तबीयत गंभीर रूप से बिगड़ गई। नगर के वैद्य ने उन्हें तुरंत शहर ले जाने को कहा। इलाज महंगा था, रुपयों की व्यवस्था कठिन थी। घर में फिर वही चिंता लौट आई जिसे वे पीछे छोड़ आए थे। सुलोचना ने मन ही मन कहा, हे नारायण, क्या ये फिर कोई संकेत है या फिर ये अंतिम परीक्षा है? उस रात घर में दीपक जल रहा था, पर मन में अंधकार था। बच्चे डरे हुए थे। शारदा माँ से चिपटी हुई थी। सुलोचना ने उसी रात भगवान विष्णु के सामने तिल का दीप जलाया। उसने किसी से कुछ मांगा नहीं, बस इतना कहा, हे प्रभु, हमें सही निर्णय लेने की शक्ति देना। धर्मदत्त ने भी मन ही मन संकल्प लिया कि चाहे जो हो जाए वो गलत मार्ग नहीं अपनाएगा। न रिश्वत, न छल, न किसी का अहित। ये वही परिवार था जो कभी परिस्थितियों से हार जाता था, और आज वही परिवार परिस्थितियों के सामने शांत खड़ा था। आनंद ने स्वयं आगे बढ़कर कहा, पिताजी, मैं कुछ समय के लिए पढ़ाई के साथ काम भी कर सकता हूँ। शारदा ने अपने छोटे से हाथों से माँ के आंसू पोंछते हुए कहा, माँ, भगवान हमें छोड़ेंगे नहीं। सुलोचना की आंखों से आंसू बह निकले, लेकिन ये आंसू अब कमजोरी के नहीं थे, ये आंसू विश्वास के थे। इलाज शुरू हुआ। धीरे धीरे स्थिति स्थिर हुई। नगर के कुछ लोग, जिन्हें कभी धर्मदत्त ने बिना स्वार्थ मदद की थी, आज स्वयं आगे आए। किसी ने धन दिया, किसी ने मार्गदर्शन दिया, किसी ने केवल सांत्वना दी। धर्मदत्त तब समझ पाया कि कोई भी अच्छा कर्म व्यर्थ नहीं जाता, उसका फल समय लेकर अवश्य मिलता है। उसी समय फिर से माघ मास आया। फिर से षटतिला एकादशी का दिन निकट था। इस बार सुलोचना ने केवल व्रत नहीं रखा, उसने अपने बच्चों को बैठाकर व्रत का अर्थ समझाया। उसने कहा, ये व्रत हमें अनुशासन सिखाता है, दान सिखाता है, और सबसे बड़ा, सही समय पर सही निर्णय लेना सिखाता है। उस दिन पूरा परिवार व्रत में सहभागी बना। सबने तिल से स्नान किया, सबने तिल का दान किया, और सबसे महत्वपूर्ण, सबने सही समय पर विधि पूर्वक पारण किया। पारण के बाद घर में एक अलग ही शांति थी, ऐसी शांति जो केवल पेट भरने से नहीं, बल्कि आत्मा तृप्त होने से मिलती है।
सुलोचना ने अनुभव किया कि वर्षों से जो बोझ उसके हृदय पर था वो आज हल्का हो गया है। धर्मदत्त ने भी महसूस किया कि अब वो परिस्थितियों का दास नहीं बल्कि उनका सामना करने वाला एक जागरूक मनुष्य बन चुका है। धर्मदत्त के भीतर ये परिवर्तन अचानक नहीं आया था। ये परिवर्तन धीरे धीरे हर परीक्षा, हर पीड़ा और हर अनुभव से निकल कर आया था। पहले जो व्यक्ति हर समस्या में स्वयं को छोटा समझ लेता था, अब वही व्यक्ति हर कठिनाई को ईश्वर की दी हुई जिम्मेदारी मानकर स्वीकार करने लगा था। उसकी आंखों में अब भय नहीं बल्कि संतुलन था और उसके निर्णयों में अब घबराहट नहीं बल्कि विवेक झलकने लगा था। सुलोचना ये परिवर्तन प्रतिदिन देख रही थी। वो देख रही थी कि अब धर्मदत्त बिना क्रोध के बात करता है, बिना निराशा के सोचता है और बिना जल्दबाजी के निर्णय लेता है। उसे ये भली भांति समझ में आ गया था कि सही व्रत और सही पारण केवल ईश्वर को प्रसन्न नहीं करता बल्कि मनुष्य को भीतर से मजबूत बना देता है। घर का वातावरण अब पहले जैसा नहीं रहा था। जहां पहले हर बातचीत चिंता से शुरू होती थी, अब वहां समाधान की बात होती थी। जहां पहले हर सुबह भय लेकर आती थी, अब वहां हर सुबह आशा लेकर आने लगी थी। धर्मदत्त के पिता की तबीयत धीरे धीरे सुधरने लगी थी। डॉक्टरों ने भी आश्चर्य व्यक्त किया कि समय रहते सही उपचार और सकारात्मक वातावरण ने रोग पर विजय पाने में सहायता की। सुलोचना जानती थीं कि ये केवल दवा का प्रभाव नहीं है, ये उस विश्वास का फल है जो उन्होंने अपने हृदय में स्थापित किया था। आनंद अब केवल पढ़ाई ही नहीं कर रहा था, वो जीवन को भी समझने लगा था। उसने अपने पिता से एक दिन पूछा, पिताजी, क्या भगवान हमें दुख देने के लिए परीक्षा लेते हैं? धर्मदत्त ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, नहीं बेटा, भगवान हमें मजबूत बनाने के लिए परीक्षा लेते हैं। ये उत्तर केवल आनंद के लिए नहीं था, ये स्वयं धर्मदत्त के जीवन का निष्कर्ष था। शारदा अब मंदिर जाकर केवल प्रार्थना नहीं करती थीं, वो घर आकर अपने व्यवहार में भी शांति बनाए रखने लगी थीं। वो समझने लगी थीं कि भक्ति केवल हाथ जोड़ने से नहीं होती, बल्कि सही आचरण से होती है। समय बीतता गया और वही नगर, वही लोग, वही परिस्थितियां फिर सामने आईं, पर इस बार परिवार का दृष्टिकोण बदल चुका था। जो लोग पहले ताने देते थे, अब वही लोग सलाह लेने आने लगे थे। जो लोग पहले दूरी बनाते थे, अब वही लोग सम्मान से बात करने लगे थे। धर्मदत्त को एक दिन नगर पंचायत की ओर से बुलावा आया। उसे सामाजिक कार्यों में सहयोग देने का आग्रह किया गया। ये वही समाज था जिसने कभी उसकी असफलता पर मौन साध लिया था, और आज वही समाज उसकी स्थिरता को देखकर उसे आगे लाना चाहता था। धर्मदत्त ने उस दिन घर आकर सुलोचना से कहा, यदि हमने उस समय गलत रास्ता चुना होता तो शायद आज ये दिन कभी ना आता। सुलोचना की आंखों में संतोष था, क्योंकि वो जानती थीं कि ये सब षटतिला एकादशी के सही पारण से शुरू हुआ था। एक बार फिर माघ मास आया। इस बार षटतिला एकादशी केवल एक व्रत नहीं थी, ये परिवार के लिए एक स्मरण दिवस बन चुकी थी। इस दिन उन्होंने अपने घर में पड़ोसियों को बुलाया, कथा करवाई और अपने अनुभव साझा किए। सुलोचना ने सभी से कहा कि व्रत का महत्व उपवास में नहीं बल्कि उसके अंत में किए जाने वाले पारण में छिपा होता है। उसने बताया कि कैसे गलत समय पर किया गया पारण जीवन में अव्यवस्था ला सकता है और कैसे सही विधि से किया गया पारण जीवन में संतुलन स्थापित करता है। लोग ध्यान से सुन रहे थे, क्योंकि ये केवल कथा नहीं थी, ये अनुभव था, ये जीवन से निकला हुआ सत्य था। धर्मदत्त ने भी कहा कि षटतिला एकादशी ने उसे ये सिखाया कि मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु उसका अज्ञान होता है और सबसे बड़ा मित्र उसका विवेक। यदि विवेक जागृत हो जाए तो संकट मार्गदर्शक बन जाते हैं, और यदि विवेक सोया रहे तो अवसर भी संकट बन जाते हैं। उस दिन पूरे परिवार ने मिलकर निर्धनों को तिल, वस्त्र और भोजन का दान किया। ये दान दिखावे के लिए नहीं था, ये कृतज्ञता का प्रतीक था। रात को जब दीप जलाए गए तो घर में केवल प्रकाश ही नहीं था, बल्कि एक अद्भुत शांति भी थी। सुलोचना ने मन ही मन भगवान विष्णु को धन्यवाद दिया कि उन्होंने भूल के बाद भी सुधार का अवसर दिया। यही वो शब्द थे जिनका अर्थ अब धर्मदत्त और सुलोचना दोनों पूरी तरह समझ चुके थे। जीवन में हर किसी को ये अवसर नहीं मिलता कि वो अपनी भूल को पहचान सके, और उससे भी कम लोगों को ये अवसर मिलता है कि वे उस भूल को सुधार भी सकें। परंतु जब ईश्वर किसी को सुधार का अवसर देता है तो वो केवल गलती सुधारने के लिए नहीं होता, वो पूरे जीवन की दिशा बदलने के लिए होता है। धर्मदत्त अब पीछे मुड़कर देखता था तो उसे अपना पुराना जीवन किसी और का जीवन लगता था।
वो सोचता था कि यदि उस समय वो हठ पर अड़ा रहता, यदि वो ये मानने को तैयार ना होता कि पारण में उससे भूल हुई है, तो शायद आज उसका परिवार बिखर चुका होता। ये स्वीकार करना ही सबसे बड़ा सुधार था, क्योंकि स्वीकार के बिना कोई भी परिवर्तन संभव नहीं होता। सुलोचना के भीतर भी एक गहरा परिवर्तन घटित हो चुका था। पहले वो हर कठिनाई को अपनी किस्मत मानकर चुपचाप सह लेती थी, पर अब वो हर स्थिति को आत्मचिंतन की दृष्टि से देखने लगी थी। वो जान गई थी कि ईश्वर केवल सहने की शक्ति नहीं देता, बल्कि समझने की बुद्धि भी देता है। घर का वातावरण अब केवल शांत ही नहीं था, बल्कि जागरूक भी था। हर निर्णय लेने से पहले चर्चा होती थी, हर कार्य करने से पहले विचार किया जाता था और हर व्रत करने से पहले उसका अर्थ समझा जाता था। ये वही घर था जहाँ कभी बिना सोचे समझे पारण कर लिया गया था, और वही घर अब संयम और विवेक का केंद्र बन चुका था। धर्मदत्त को धीरे धीरे समाज में एक अलग दृष्टि से देखा जाने लगा। लोग उसके पास केवल सलाह लेने नहीं आते थे, बल्कि अपने मन के बोझ को हल्का करने भी आते थे। कई लोग उससे पूछते थे कि कठिन समय में उसने स्वयं को कैसे संभाला। धर्मदत्त हर बार यही कहता कि उसने परिस्थितियों को नहीं, बल्कि अपने दृष्टिकोण को बदला। एक दिन नगर में एक सभा आयोजित की गई, जिसमें धार्मिक विषयों पर चर्चा होनी थी। धर्मदत्त को भी वहां अपने अनुभव साझा करने के लिए आमंत्रित किया गया। वो मंच पर खड़ा हुआ तो उसके मन में कोई घमंड नहीं था, केवल कृतज्ञता थी। उसने वहां उपस्थित लोगों से कहा कि षठ तिला एकादशी ने उसे ये सिखाया कि नियम केवल शास्त्रों में लिखे शब्द नहीं होते, वे जीवन को संतुलित रखने की व्यवस्था होते हैं। उसने स्पष्ट शब्दों में कहा कि व्रत रखना जितना आवश्यक है, उतना ही आवश्यक उसका सही समय पर सही विधि से पारण करना है। यदि पारण में लापरवाही हो जाए तो वही व्रत जो पुण्य देने आया था, वो जीवन में अव्यवस्था भी ला सकता है। उसकी बातें सुनकर लोग गंभीर हो गए, क्योंकि ये कोई कथा नहीं थी, ये एक जीता जागता अनुभव था। सुलोचना ने भी उसी सभा में महिलाओं से बात की। उसने कहा कि अक्सर महिलाएं व्रत तो पूरी श्रद्धा से करती हैं, पर पारण के समय परिवार, बच्चों और जिम्मेदारियों में उलझकर समय और विधि पर ध्यान नहीं दे पाती। उसने आग्रह किया कि जैसे व्रत में अनुशासन आवश्यक है, वैसे ही पारण में भी सजगता आवश्यक है। उस दिन के बाद नगर में एक परिवर्तन सा आने लगा। लोग व्रत को दिखावे के लिए नहीं, बल्कि समझ के साथ करने लगे। पारण के समय को लेकर सजगता बढ़ने लगी। तिल के महत्व को लोग केवल परंपरा नहीं, बल्कि शुद्धिकरण का प्रतीक मानने लगे। धर्मदत्त का परिवार अब केवल अपने लिए नहीं जी रहा था, बल्कि दूसरों के लिए भी प्रेरणा बन चुका था। उनका घर एक ऐसा स्थान बन गया था जहां लोग समाधान खोजने आते थे, न कि केवल सहानुभूति पाने। एक शाम सुलोचना ने अपने बच्चों को पास बैठाकर कहा कि जीवन में कभी भी पूजा या व्रत को बोझ न समझना। उसने उन्हें समझाया कि जब किसी नियम का पालन समझ के साथ किया जाता है, तो वही नियम मनुष्य को स्वतंत्र बनाता है। आनंद और शारदा दोनों ने उस दिन ये समझ लिया कि धर्म केवल कर्मकांड नहीं, बल्कि जीवन जीने की कला है। धर्मदत्त ने उसी रात भगवान विष्णु के सामने हाथ जोड़कर प्रार्थना की। उसने कोई नई इच्छा नहीं मांगी, कोई विशेष वरदान नहीं चाहा। उसने केवल इतना कहा कि जैसे आपने हमें सुधार का अवसर दिया, वैसे ही हमें जीवन भर सही और गलत में अंतर समझने की शक्ति देते रहना। यही वो शक्ति थी जो अब इस परिवार के जीवन की आधारशिला बन चुकी थी। समझने की शक्ति केवल ये नहीं सिखाती कि क्या सही है और क्या गलत, बल्कि ये भी सिखाती है कि कब मौन रहना है, कब धैर्य रखना है और कब साहस के साथ आगे बढ़ना है। धर्मदत्त और सुलोचना दोनों ने अनुभव किया कि जब मनुष्य को ये शक्ति प्राप्त हो जाती है, तब परिस्थितियां उतनी भयावह नहीं रह जाती जितनी पहले प्रतीत होती थीं। धीरे धीरे ये परिवर्तन केवल उनके घर तक सीमित नहीं रहा। नगर में लोग ये देखने लगे थे कि एक समय संकटों से घिरा रहने वाला ये परिवार अब शांति और संतुलन का प्रतीक बन चुका था। लोग ये जानना चाहते थे कि ऐसा कौन सा मार्ग था जिसने उन्हें टूटने से बचा लिया। धर्मदत्त ने कभी स्वयं को आदर्श घोषित नहीं किया। वो बस इतना कहता था कि जब मनुष्य अपनी भूल को स्वीकार कर लेता है और ईश्वर द्वारा दिए गए संकेतों को समझने लगता है, तभी जीवन में वास्तविक परिवर्तन आरंभ होता है। उसकी ये सरल भाषा लोगों के हृदय को छू जाती थी, क्योंकि उसमें कोई उपदेश नहीं था, केवल अनुभव की सच्चाई थी।
सुलोचना भी अब पहले जैसी सीमित नहीं रही थी। वो स्त्रियों को ये समझाने लगी थी कि व्रत केवल सहन शक्ति की परीक्षा नहीं है, बल्कि सजगता और अनुशासन की साधना है। वो बताती थी कि जब पारण सही समय और सही विधि से नहीं होता, तब उसका प्रभाव धीरे धीरे पूरे जीवन पर पड़ता है, और जब पारण शुद्ध होता है, तब उसका फल भी स्थायी होता है। आनंद और शारदा अपने माता पिता को देखकर ये सीख रहे थे कि जीवन में कठिनाइयां आने पर रोना समाधान नहीं है, बल्कि समझ और संयम ही सबसे बड़ा सहारा होते हैं। आनंद ने अपने मित्रों के बीच ये कहना शुरू कर दिया था कि धर्म केवल पूजा पाठ तक सीमित नहीं है, बल्कि ये हर निर्णय में झलकना चाहिए। शारदा ने अपनी सहेलियों को बताया कि भगवान केवल मंदिर में नहीं मिलते, वे सही कर्म में भी मिलते हैं। समय बीतने के साथ नगर में षटतिला एकादशी को लेकर एक नई जागरूकता उत्पन्न होने लगी। लोग अब केवल परंपरा के कारण व्रत नहीं रखते थे, बल्कि उसके नियम और उद्देश्य को समझने का प्रयास करने लगे थे। पारण के समय को लेकर सावधानी बढ़ गई थी, और तिल के महत्व को केवल दान की वस्तु नहीं, बल्कि शुद्धि और संयम का प्रतीक माना जाने लगा था। धर्मदत्त के घर पर इस विषय में चर्चा के लिए लोग एकत्र होने लगे। कभी कोई अपने जीवन की समस्या लेकर आता, तो कभी कोई अपने किए गए व्रत की शंका लेकर। धर्मदत्त हर किसी को यही कहता कि वो स्वयं को दोषी ठहराने से पहले ये देखे कि कहीं अज्ञान में कोई भूल तो नहीं हो गई। वो ये भी स्पष्ट करता कि ईश्वर कठोर नहीं है, वो केवल मनुष्य को जागृत करना चाहता है। सुलोचना को अब ये अनुभव होने लगा था कि उसका जीवन केवल परिवार तक सीमित नहीं रहा। वो जहाँ भी जाती, लोग उससे व्रत और पारण के विषय में पूछते। वो हर बार यही कहती कि सही विधि जानना भी उतना ही आवश्यक है जितना श्रद्धा रखना। इसी बीच एक और परिवार नगर में आया, जो भारी संकट से जूझ रहा था। उनकी समस्याएं सुनकर सुलोचना को अपना पुराना समय याद आ गया। उसने उन्हें धैर्य बंधाया और कहा कि हर संकट अपने साथ सीख लेकर आता है, बस उसे समझने की शक्ति चाहिए। ये शब्द सुनकर धर्मदत्त को एहसास हुआ कि अब वो केवल अपनी कथा नहीं जी रहा, बल्कि दूसरों के जीवन की दिशा बदलने में भी सहभागी बन रहा है। उसने मन ही मन भगवान विष्णु को प्रणाम किया और धन्यवाद दिया कि उन्होंने समय रहते चेतना प्रदान की। धर्मदत्त के मन में यही भाव बार बार उभरता था कि यदि ये चेतना कुछ देर से आती, तो शायद बहुत कुछ टूट चुका होता, बहुत कुछ बिखर चुका होता, और फिर समेटना संभव नहीं रह जाता। वो समझ चुका था कि ईश्वर की सबसे बड़ी कृपा चमत्कार नहीं होती, बल्कि सही समय पर दिया गया विवेक होता है, जो मनुष्य को अंधकार में भी सही दिशा दिखा देता है। सुलोचना भी अब इसी भावना के साथ जीवन जीने लगी थी। उसके लिए अब हर दिन एक सीख लेकर आता था और हर परिस्थिति एक संदेश देकर जाती थी। वो जान चुकी थी कि जो परिवार संकट से गुजरकर भी कड़वाहट से मुक्त रह जाए, वही वास्तव में मजबूत होता है। धीरे धीरे नगर में ये बात फैलने लगी कि धर्मदत्त का घर केवल एक परिवार का घर नहीं रहा, बल्कि वो अनुभव और मार्गदर्शन का केंद्र बन चुका है। लोग वहां अपनी समस्याएं लेकर आने लगे। कोई पारिवारिक कलह से परेशान था, कोई रोजगार की चिंता में डूबा था, तो कोई संतान के भविष्य को लेकर भयभीत था। धर्मदत्त हर किसी को धैर्य से सुनता और फिर वही बात दोहराता कि समस्या से पहले अपने दृष्टिकोण को देखो, क्योंकि दृष्टिकोण बदलते ही समाधान दिखाई देने लगता है। सुलोचना स्त्रियों को विशेष रूप से ये समझाने लगी कि व्रत और पूजा को बोझ न समझें। वो कहती थी कि जब कोई स्त्री श्रद्धा के साथ व्रत रखती है और सजगता के साथ पारण करती है, तो उसका प्रभाव केवल उसके शरीर पर नहीं, बल्कि पूरे परिवार के वातावरण पर पड़ता है। उसकी बातें सुनकर कई महिलाएं अपने पुराने अनुभव साझा करतीं और ये स्वीकार करती कि उन्होंने भी कभी न कभी पारण में लापरवाही की थी, जिसका असर उनके जीवन में दिखाई दिया था। आनंद अब किशोरावस्था की ओर बढ़ रहा था और उसके विचार भी परिपक्व होने लगे थे। वो अपने मित्रों से चर्चा करता कि कैसे उसके परिवार ने कठिन समय में भी गलत रास्ता नहीं चुना। वो ये समझाने लगा था कि तात्कालिक लाभ के लिए किया गया गलत निर्णय लंबे समय तक पीड़ा देता है, जबकि धैर्य के साथ लिया गया सही निर्णय देर से ही सही पर स्थायी सुख देता है। शारदा अपने छोटे से मन में ये सीख आत्मसात कर रही थी कि भगवान को याद करना केवल मंत्र बोलना नहीं है, बल्कि हर कार्य में ईमानदारी रखना भी भक्ति ही है। वो जब भी किसी से बात करती तो उसके शब्दों में एक सरलता और सच्चाई झलकने लगी थी। इसी बीच नगर में एक बड़ा आयोजन हुआ, जिसमें आसपास के गांवों के लोग भी आए। उस आयोजन में धर्म और व्रतों पर चर्चा होनी थी। धर्मदत्त और सुलोचना दोनों को आमंत्रित किया गया ताकि वे अपने अनुभव साझा कर सकें।
सभा में जब धर्मदत्त ने बोलना शुरू किया तो उसने किसी शास्त्र का उद्धरण नहीं दिया, उसने केवल अपने जीवन की कथा सुनाई। उसने बताया कि कैसे एक छोटी सी लापरवाही ने उनके जीवन में बड़ी उलझनें खड़ी कर दी थीं और कैसे सही समय पर मिली चेतना ने उन्हें संभलने का अवसर दिया। लोग ध्यान से सुन रहे थे क्योंकि उन्हें अपने जीवन की झलक उस कथा में दिखाई दे रही थी। सुलोचना ने सभा में ये स्पष्ट किया कि षटतिला एकादशी का महत्व केवल तिल के दान में नहीं बल्कि आत्मसंयम और समय की पवित्रता में है। उसने कहा कि जब मनुष्य समय का सम्मान करता है तभी समय भी उसका साथ देता है। सभा के बाद कई लोग उनके पास आए और बोले कि आज उन्हें पहली बार व्रत का वास्तविक अर्थ समझ में आया है। ये सुनकर सुलोचना का मन भर आया क्योंकि उसे लगा कि उनके कष्ट व्यर्थ नहीं गए, वे किसी न किसी रूप में दूसरों के काम आ रहे हैं। रात को जब परिवार एक साथ बैठा तो धर्मदत्त ने कहा कि अब उनकी जिम्मेदारी और बढ़ गई है। उसने कहा कि जब ईश्वर किसी को अनुभव देता है तो वो उसे केवल अपने लिए नहीं देता बल्कि दूसरों का मार्गदर्शन करने के लिए देता है। सुलोचना ने भी सहमति जताई और कहा कि उन्हें हमेशा विनम्र रहना होगा क्योंकि अहंकार सबसे बड़ी चेतना को भी ढक सकता है। धीरे धीरे ये जागरूकता एक परंपरा का रूप लेने लगी। नगर में लोग अपने बच्चों को भी ये सिखाने लगे कि व्रत केवल परंपरा निभाने के लिए नहीं बल्कि आत्मसंयम सीखने के लिए किए जाते हैं। षटतिला एकादशी अब केवल एक तिथि नहीं रही बल्कि चेतना का पर्व बन चुकी थी। अब षटतिला एकादशी केवल कैलेंडर की एक तिथि नहीं रह गई थी बल्कि नगर के लोगों के लिए आत्मचिंतन और आत्मसुधार का दिन बन चुकी थी। जिस पर्व को पहले लोग केवल परंपरा समझकर निभाते थे, वही पर्व अब जीवन की दिशा तय करने वाला अवसर बन गया था। ये परिवर्तन धीरे धीरे आया था, किसी घोषणा से नहीं बल्कि अनुभव और समझ के माध्यम से। धर्मदत्त ये सब देखकर भीतर ही भीतर विनम्र बना रहता था। वो जानता था कि ये सम्मान उसका नहीं बल्कि उस चेतना का है जो उसे समय रहते प्राप्त हुई थी। वो अक्सर सोचता था कि यदि मनुष्य को सही समय पर सही बात समझ में आ जाए तो बड़े बड़े संकट भी जीवन को तोड़ नहीं पाते बल्कि निखार देते हैं। सुलोचना भी अब अपने भीतर एक नई जिम्मेदारी अनुभव कर रही थी। वो समझ चुकी थी कि जिस स्त्री को अनुभव मिल जाता है उसकी जिम्मेदारी केवल अपने घर तक सीमित नहीं रहती। वो जहां भी जाती स्त्रियां उससे पूछती कि व्रत और पारण में इतनी सावधानी क्यों आवश्यक है। सुलोचना हर बार यही कहती कि जिस प्रकार बीज सही समय और सही मिट्टी में बोया जाए तभी फल देता है, उसी प्रकार व्रत भी सही विधि और सही समय पर पूर्ण हो तभी उसका फल मिलता है। नगर में अब ये परंपरा बनने लगी थी कि षटतिला एकादशी से कुछ दिन पहले ही लोग पारण के नियमों पर चर्चा करने लगते थे। किस समय पारण करना है, किन बातों से बचना है और किस भावना के साथ व्रत रखना है, इन सब पर विचार होने लगा था। ये सब देखकर धर्मदत्त को अनुभव हुआ कि एक परिवार की सीख कैसे धीरे धीरे पूरे समाज की दिशा बदल सकती है। इसी बीच एक घटना घटी जिसने इस चेतना को और गहरा कर दिया। नगर में एक प्रतिष्ठित परिवार था जो धन और सम्मान में बहुत आगे था, पर उनके जीवन में अशांति थी। उनके घर में संतान को लेकर चिंता थी और पति पत्नी के बीच मतभेद बढ़ते जा रहे थे। उन्होंने भी अनेक व्रत किए थे पर उन्हें कभी शांति नहीं मिली थी। एक दिन वे परिवार सुलोचना के पास आए। उन्होंने कहा कि हमने सुना है कि आप व्रत और पारण का वास्तविक अर्थ समझाती हैं। सुलोचना ने उन्हें बैठाया और धैर्य से उनकी बात सुनी। उसने तुरंत कोई उपाय नहीं बताया बल्कि पहले उनसे पूछा कि क्या उन्होंने कभी अपने किए गए व्रतों पर शांत मन से विचार किया है। उन लोगों ने स्वीकार किया कि वे अक्सर व्रत तो रख लेते थे पर पारण में जल्दबाजी कर लेते थे, कभी समय का ध्यान नहीं रखते थे तो कभी विधि को हल्के में ले लेते थे। सुलोचना ने उन्हें अपने अनुभव सुनाए और कहा कि ईश्वर दंड देने में नहीं बल्कि समझ देने में विश्वास करता है। यदि आप समझ के साथ अगला व्रत करेंगे तो परिणाम अवश्य बदलेगा। धर्मदत्त ने भी उनसे कहा कि व्रत के साथ साथ जीवन के निर्णयों में भी वही धैर्य और विवेक आवश्यक है। उन्होंने उन्हें ये समझाया कि जब तक मन शांत नहीं होगा तब तक किसी भी साधना का फल स्पष्ट दिखाई नहीं देगा। उस परिवार ने उसी वर्ष षटतिला एकादशी का व्रत पूरी सजगता से किया। उन्होंने समय पर पारण किया, तिल का दान किया और मन में किसी प्रकार की जल्दबाजी नहीं रखी। कुछ ही महीनों में उनके घर का वातावरण बदलने लगा। कलह कम होने लगी, संवाद बढ़ने लगा और मन की अशांति धीरे धीरे कम होने लगी। जब वे परिवार आकर धन्यवाद देने लगा तो सुलोचना ने कहा कि धन्यवाद हमें नहीं, उस चेतना को दीजिए जिसने आपको समय रहते रोक लिया। ये सुनकर धर्मदत्त का हृदय भर आया क्योंकि उसे लगा कि यही इस कथा की सच्ची सफलता है। आनंद अब युवावस्था की दहलीज पर था। वो अपने जीवन के निर्णय लेने लगा था पर जल्दबाजी के बिना। उसने अपने पिता से कहा कि वो ऐसा जीवन जीना चाहता है जिसमें धर्म केवल पूजा तक सीमित ना रहे बल्कि कर्म में दिखाई दे। धर्मदत्त ने उसे आशीर्वाद दिया और कहा कि यही षटतिला एकादशी की सच्ची सीख है।
शारदा भी अब बड़ी हो रही थी और उसके मन में सेवा की भावना बढ़ रही थी। वो माँ के साथ दान के कार्यों में जाती और देखती कि कैसे छोटे छोटे दान भी किसी के चेहरे पर मुस्कान ला सकते हैं। उसके मन में ये बात बैठ गई थी कि पर्व का अर्थ केवल अपने लिए पुंज कमाना नहीं, बल्कि दूसरों के जीवन को थोड़ा हल्का बनाना भी है। अब धर्मदत्त के घर की मौन शिक्षा बन चुका था, क्योंकि उन्होंने अनुभव कर लिया था कि जब मनुष्य अपने जीवन का बोझ केवल अपने सिर पर रख लेता है तब वो टूटने लगता है, और जब वही बोझ ईश्वर पर छोड़ देता है तब जीवन अपने आप हल्का होने लगता है। ये हल्कापन आलस्य का नहीं था, ये हल्कापन उस विश्वास का था जो कठिनाइयों के बीच भी मन को स्थिर रखता है। धर्मदत्त अब ये भली भांति समझ चुका था कि जीवन में हर समस्या का समाधान तुरंत नहीं मिलता, पर हर समस्या के साथ जीने की कला अवश्य सीखी जा सकती है। वो अपने पुराने दिनों को याद करता, जब छोटी छोटी चिंताएं भी पहाड़ बन जाया करती थीं, और अब वही चिंताएं उसे केवल सावधान रहने की सीख देती थीं। उसने ये स्वीकार कर लिया था कि मनुष्य का जीवन पूर्णतः नियंत्रण में नहीं होता, पर उसका दृष्टिकोण अवश्य उसके नियंत्रण में होता है। सुलोचना भी इस परिवर्तन को अपने भीतर गहराई से अनुभव कर रही थी। पहले वो हर बात को हृदय से लगाकर दुखी हो जाती थी, पर अब वो हर बात को समझने की कोशिश करती थी। वो जान गई थी कि जब मन शांत रहता है तब समाधान स्वयं रास्ता खोज लेता है। उसकी आंखों में अब डर नहीं, बल्कि एक सहज धैर्य दिखाई देता था, जो परिवार के लिए सबसे बड़ा सहारा बन चुका था। आनंद और शारदा अपने माता पिता को देखकर ये सीख रहे थे कि जीवन में कठिनाइयों से भागना नहीं चाहिए, बल्कि उन्हें समझकर उनका सामना करना चाहिए। आनंद ने एक दिन कहा कि यदि जीवन में परीक्षा न आए तो मनुष्य अपनी शक्ति को पहचान ही नहीं पाता। धर्मदत्त ने उसके सिर पर हाथ रखकर कहा कि यही समझ मनुष्य को परिपक्व बनाती है। नगर में अब ये स्पष्ट दिखाई देने लगा था कि षटतिला एकादशी केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं, बल्कि मानसिक शुद्धि का अवसर बन चुकी थी। लोग अब केवल तिल का दान ही नहीं करते थे, बल्कि अपने भीतर जमा कड़वाहट और अहंकार को भी त्यागने का प्रयास करने लगे थे। ये परिवर्तन धीरे धीरे आया था, पर उसका प्रभाव गहरा था। सुलोचना ने एक दिन स्त्रियों की सभा में कहा कि व्रत का उद्देश्य शरीर को कष्ट देना नहीं, बल्कि मन को संयम सिखाना है। उसने कहा कि जब पारण सही समय और सही भावना से किया जाता है, तब मनुष्य अपने भीतर एक संतुलन अनुभव करता है, जो उसके व्यवहार में भी दिखाई देता है। उसकी बातों को सुनकर कई स्त्रियों ने स्वीकार किया कि अब उन्हें व्रत से भय नहीं लगता, बल्कि वो उसे आत्मशुद्धि का अवसर मानने लगी हैं। धर्मदत्त को ये देखकर संतोष होता था कि अब लोग उससे केवल आर्थिक या पारिवारिक सलाह नहीं लेते थे, बल्कि जीवन के निर्णयों में भी विवेक से काम लेने लगे थे। वो हर किसी को यही कहता था कि जीवन को हल्का बनाने का अर्थ जिम्मेदारियों से भागने नहीं है, बल्कि उन्हें सही दृष्टि से देखना है। इसी बीच एक और घटना घटी जिसने इस सोच को और मजबूत किया। नगर में एक युवक था जो अत्यधिक तनाव के कारण गलत मार्ग पर जाने की सोच रहा था। जब उसने धर्मदत्त से बात की तो धर्मदत्त ने उसे डांटा नहीं, बल्कि धैर्य से समझाया कि हर कठिन समय स्थायी नहीं होता। उसने उसे बताया कि जैसे व्रत में धैर्य रखा जाता है और पारण समय आने पर किया जाता है, वैसे ही जीवन में भी सही समय का इंतजार करना आवश्यक होता है। उस युवक के चेहरे पर पहली बार शांति दिखाई दी। सुलोचना ने उस दिन महसूस किया कि उनका अनुभव अब केवल कथा नहीं रहा, वो दूसरों के जीवन में वास्तविक परिवर्तन ला रहा है। उसने मन ही मन भगवान विष्णु को धन्यवाद दिया कि उन्होंने उन्हें ये समझ दी कि सेवा केवल दान से नहीं, बल्कि सही मार्ग दिखाने से भी होती है। घर में अब त्योहारों का स्वरूप भी बदल चुका था। पहले उत्सव केवल रस्मों तक सीमित रहते थे, अब वे आत्मचिंतन और कृतज्ञता के अवसर बन चुके थे। षटतिला एकादशी के दिन पूरा परिवार एक साथ बैठकर पिछले वर्ष का स्मरण करता और ये सोचता कि उन्होंने कहाँ संयम रखा और कहाँ सुधार की आवश्यकता है। धर्मदत्त ने उस दिन अपने बच्चों से कहा कि यदि जीवन में कभी भारीपन महसूस हो तो ये समझ लेना कि कहीं ना कहीं मन में अनावश्यक भय या अहंकार जमा हो गया है। उसने उन्हें सिखाया कि जैसे तिल शरीर को शुद्ध करता है, वैसे ही विवेक मन को शुद्ध करता है। अब केवल धर्मदत्त की वारी नहीं रहा था, बल्कि उसके जीवन का आधार बन चुका था, क्योंकि उसने ये जान लिया था कि विवेक के बिना किया गया कोई भी कर्म, चाहे कितना ही बड़ा क्यों न हो, अंततः मन को बोझिल ही बनाता है। विवेक वो दीपक था जो अज्ञान के अंधकार में भी सही दिशा दिखाता है, और यही दीपक अब पूरे परिवार के भीतर प्रज्वलित हो चुका था।
धर्मदत्त ने अनुभव किया कि जब मन शुद्ध होता है तब परिस्थितियां स्वयं सरल होने लगती हैं। वो अब हर समस्या को ईश्वर की परीक्षा नहीं मानता था, बल्कि उसे आत्मविकास का अवसर समझता था। उसकी आंखों में अब शिकायत नहीं, स्वीकार का भाव था, और यही स्वीकार उसे भीतर से मजबूत बना रहा था। सुलोचना के जीवन में भी गहरा परिवर्तन आ चुका था। वो पहले हर दुख को अपने हृदय में समेट लेती थी, पर अब वो विवेक से काम लेना सीख चुकी थी। वो जान गई थी कि माँ का धर्म केवल सहन करना नहीं, बल्कि सही समय पर सही शिक्षा देना भी है। उसकी वाणी में अब कठोरता नहीं थी, पर उसमें दृढ़ता अवश्य थी, जो बच्चों के मन में अनुशासन और विश्वास दोनों उत्पन्न करती थी। आनंद और शारदा अब केवल माता पिता की संतान नहीं रहे थे, वे इस व्रत कथा के साक्षात परिणाम बन चुके थे। आनंद ने जीवन में निर्णय लेना सीख लिया था, और शारदा ने सहानुभूति और संयम का महत्व समझ लिया था। दोनों ने ये अनुभव किया कि विवेक से लिया गया निर्णय भले ही तत्काल सुख न दे, पर दीर्घकाल में वही शांति देता है। नगर के लोग अब इस परिवार को केवल आदर की दृष्टि से नहीं देखते थे, बल्कि प्रेरणा के रूप में देखते थे। लोग कहते थे कि ये परिवार बताता है कि व्रत केवल उपवास नहीं, बल्कि जीवन जीने की पद्धति है। षठतिला एकादशी अब नगर में एक पर्व नहीं, बल्कि आत्ममंथन का दिन बन चुकी थी। उस वर्ष जब पुनः षठतिला एकादशी आई तो वातावरण में एक अलग ही शांति थी। लोगों के चेहरों पर दिखावे की भक्ति नहीं, बल्कि सहज श्रद्धा थी। दान करते समय उनके हाथ नहीं कांपते थे, क्योंकि वे जानते थे कि दान केवल वस्तु का नहीं, भावना का भी होता है। धर्मदत्त ने उस दिन प्रातःकाल सबको एकत्र कर कहा कि आज का पारण केवल अन्न से नहीं होगा, आज हम अपने भीतर की अशुद्धियों का भी पारण करेंगे। उसने कहा कि क्रोध, ईर्ष्या, अहंकार और भय, यही वे अशुद्धियां हैं जो मनुष्य को भीतर से दुर्बल बनाती हैं। यदि विवेक के साथ इन्हें त्याग दिया जाए तो जीवन स्वयं पवित्र बन जाता है। सुलोचना की आंखों में उस समय आंसू थे, पर वे दुख के नहीं, कृतज्ञता के आंसू थे। उसे लगा कि उसका जीवन सफल हो गया, क्योंकि उसका परिवार सही मार्ग पर चल रहा था। उसने मन ही मन भगवान से प्रार्थना की कि ये विवेक आने वाली पीढ़ियों तक बना रहे। पारण के समय वातावरण अत्यंत शांत था। कोई जल्दबाजी नहीं थी, कोई दिखावा नहीं था, केवल एक गहरा संतोष था। जब पहला कौर ग्रहण किया गया तो ऐसा प्रतीत हुआ मानो केवल शरीर ही नहीं, आत्मा भी तृप्त हो गई हो। धर्मदत्त ने उस क्षण अनुभव